हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 2 लीनियर इनइक्वलिटीज़ का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लीनियर इनइक्वलिटीज़ होता क्या है, रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, सॉल्यूशन सेट क्या होता है और इनइक्वलिटी साइन कौन कौन से होते हैं। इसमें देखे थे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल जो होता है वो मेरा इनइक्वलिटी साइन होता है। उसमें से लेस देन और ग्रेटर देन को हम लोग बोलते थे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी साइन, और लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू को हम लोग बोलते थे स्लैक इनइक्वलिटी साइन। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस किया हुआ था पिछले वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे सम इम्पोर्टेंट सबसेट्स ऑफ आर। कुछ इम्पोर्टेंट जो सबसेट्स है आर मतलब रियल नंबर का, उसको हम लोग देखेंगे। सम इम्पोर्टेंट सबसेट्स ऑफ आर, और इसका डिस्कशन आप लोग किए होंगे, पढ़े होंगे। यदि आप सेट थ्योरी में पढ़े होंगे ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, तब तो इसमें हम लोग को देखना है पहला ओपन इंटरवल। क्या है ओपन इंटरवल। आखिर ओपन इंटरवल बोला किसको जाता है, तो क्या है लेट ए एंड बी बी टू रियल नंबर सच दैट, लेट ए एंड बी बी टू रियल नंबर्स सच दैट ए लेस देन बी, ए और बी कोई दो रियल नंबर है इस तरह से कि क्या है ए लेस देन बी, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तब जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स lying strictly between a and b, lying strictly between a and b, then हम लोग को a and b is called an open interval, is called an ओपन इंटरवल। उसको क्या बुलाता है, ओपन इंटरवल बोला जाता है। एंड इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया कैसे किया जाता है, एंड इज डिनोटेड बाय, ओपन इंटरवल को ए बी से आ तो फिर इसको ए जो है ए बी से, इस तरह से ये मेरा हो गया ओपन इंटरवल का साइन। 10 इसको हम लोग बोल सकते हैं 10 ए, क्या है 10 जो है ए और बी जो दो नंबर है, ए बी जो हम लोग का क्या है ओपन इंटरवल है 10 ए बी सच दैट, इसको हम लोग दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं 10 ए बी आ तो इसको हम लोग बोल दें इस तरह से, ये जो साइन है ए बी, तो इसको हम लोग एट जो है हम लोग लेस देन और जो साइन था उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या है x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, क्या है a लेस देन x लेस देन b। अब देखिए क्या है ओपन इंटरवल, लेट कर लिए a और b कोई दो रियल नंबर है, d और b कोई दो रियल नंबर है, इस तरह से ये क्या है a जो है b से छोटा है, ये जो है क्या है b से छोटा है। देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिट स्ट्रिक्टली बिटवीन a एंड b, तो जो है वैसा सेट ऑफ पॉइंट्स जो क्या है ए और बी जो दो पॉइंट लिए हैं उसके बीच में वो सभी वैल्यू से बना हुआ सेट मेरा क्या कहलाता है, ओपन इंटरवल कहलाता है। और उसको डिनोट किया जाता है इस तरह से, छोटा ब्रैकेट और तो फिर इस तरह से, और उसको यदि मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, क्या हुआ ए लेस देन एक्स लेस देन बी। यदि इसको आप ग्राफिकली समझिए तो इसे समझिए, इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, दो पॉइंट है, क्या क्या है दो नंबर ए और क्या है बी। क्या बोलता है ए और बी कोई दो रियल नंबर है, किस तरह से
कि ए से बी बड़ा है। हम लोग जानते हैं जो नंबर लाइन में जो छोटा होता है बायां साइड लिखाता है, बड़ा होता है वह राइट साइड लिखाता है। तो जगह ए और लेस देन बी, देन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन स्ट्रिक्टली बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का वो सभी वैल्यू जो इसके बीच में लाइज करेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, ओपन इंटरवल। तो ए और के बीच में कौन कौन सा लाइज कर रहा है, इस तरह से ए सारा वैल्यू जो हम इसको डार्क कर रहे हैं, ये सभी वैल्यू जो मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये जो सेट है जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए हैं वह ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा। इसको इस तरह से यदि समझा जाए एग्जाम्पल के अनुसार, जो हम लोग नंबर लिए उसको लेना नहीं है, उसके बीच वाला नंबर लेना है। जैसे मान के चलिए कोई क्लासरूम है, यदि मान के एक क्लास में एक साइड में एक कॉलम में 9 बेंच लगे हुए हैं, 9 बेंच हैं, तो उसमें बोला जाएगा कि फर्स्ट और लास्ट के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं। हाँ, तो बोला जाए कि जो है हाँ फर्स्ट और लास्ट के बीच में कितना स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो मतलब पहला बेंच और लास्ट बेंच में जो स्टूडेंट बैठे हैं उनका काउंटिंग नहीं होगा, उनके बीच वाला होगा वो काउंटिंग होगा। तो उस तरह से हो जाएगा ओपन इंटरवल, मतलब ऐसा दो रियल नंबर जिनके हम बीच का वैल्यू को लेंगे, लेकिन जो नंबर हम ले रहे हैं बोल रहे हैं उसको हम काउंटिंग नहीं करेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, वह ओपन इंटरवल। इसको आ तो आप ए बी इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए, लिखिए, आ तो फिर ए बी इस तरह से, तो हो जाएगा ओपन इंटरवल। उसी तरह जो हम लोग का है क्लोज इंटरवल, तो दूसरा इसी में करना है हम लोग का क्लोज इंटरवल। क्या है, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल क्या होता है, तो इसमें भी उसी तरह डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी बी टू रियल नंबर्स सच दैट ए लेस देन बी, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। अभी क्या है, क्या था, स्ट्रिक्टली बिटवीन, अब पिछला में था स्ट्रिक्टली बिटवीन, अब होगा इंक्लूडिंग बिटवीन, इंक्लूडिंग बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड एन, क्या इज कॉल्ड एन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अ क्लोज्ड इंटरवल। तो इसका डिनोशन कैसे होता है क्लोज इंटरवल का, तो सिंपली ऐसे होता है। और 10, तो ए मेरा हो जाएगा ए, इसको डिनोट कीजिएगा तो यहाँ भी इक्वल और यहाँ भी इक्वल, मतलब ए और बी वैसा रियल नंबर्स है जो ए बी से छोटा है, और क्या करना है, द सेट ऑफ ऑल दो रियल नंबर्स इंक्लूडिंग बिटवीन ए एंड बी, मतलब जो नंबर हम ले रहे हैं उसको भी लेना है, उसके बीच का भी लेना है। मतलब हम लोग ए बी लिए तो ए को भी इंक्लूड करेंगे, बी को भी इंक्लूड करेंगे, तब ए मेरा हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए से बी। यदि इसको फिर से एग्जांपल बोला जाए कि पहला बेंच से लास्ट बेंच तक कितने स्टूडेंट्स हैं, पहले बेंच से लास्ट बेंच तक कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, जो पहले बेंच में बैठे हैं उनका भी काउंटिंग होगा, लास्ट बेंच में बैठे हैं उनका भी काउंटिंग होगा, और उसके बीच जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनका भी काउंटिंग होगा। तो हो जाएगा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में मतलब जो नंबर लेंगे उसको भी शेड करेंगे, ओपन इंटरवल में जिसको हम नहीं ले रहे हैं ओपन में तो उसको हम काउंट मतलब उसको हम इंक्लूड नहीं करें, उसको खाली छोड़ देंगे सर पॉइंट दे करके। तो ये मेरा हो जाएगा क्लोज इंटरवल। थर्ड हम लोग का जो है, तीसरा हम लोग का है ओपन क्लोज इंटरवल। उसी तरह से इसमें भी है, क्या करेंगे, लेट ए एंड बी आर टू रियल्स नंबर्स, तो उतना हम लोग लिखना ना लिख करके हम डायरेक्ट समझते हैं। तो क्या है, ए और बी है, तो शुरू में क्या है ओपन, तो ओपन का साइन कैसे था, ऐसे, तो ये हो जाएगा ए, और क्या है बाद में क्लोज्ड है तो इसको क्लोज्ड, या तो फिर ओपन का कैसे था इस तरह से हो जाएगा ए, और बी मतलब क्लोज्ड इधर से बंद। तो दोनों का जो है नोटेशन ऐसे, ए मतलब शुरू में ओपन है तो हो जाएगा ओपन, क्लोज्ड है तो क्लोज्ड, मतलब हो जाएगा ओपन क्लोज इंटरवल। वैसा इंटरवल जिसमें ए और बी से पहला ए जो नंबर है उसको लेंगे, सॉरी नहीं लेंगे, और बी को लेंगे, और उसके बीच वाले जो संख्या है जो और सारे जो नंबर्स हैं उनको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, क्या हो जाएगा, ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, क्योंकि बी है मेरा क्लोज्ड मतलब वो भी बी मेरा काउंटिंग में आएगा, ए मेरा है ओपन मतलब ये काउंटिंग में नहीं आएगा। यदि इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ए
इधर हो जाएगा बी। तो ये मेरा क्या है ओपन, मतलब इसको हम सर्कल, इसको पॉइंट को जो डार्क नहीं करेंगे। बी मेरा क्या रहा क्लोज, मतलब बी के इक्वल, तो इसको हम लोग सर्कल, इसको क्या करेंगे डार्क करेंगे और उसके बीच का जितने सारा नंबर है वो भी मेरा इसमें इंक्लूड होगा। तो ये जो मेरा ग्राफ में जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया क्या है ओपन क्लोज इंटरवल का। तो उसी प्रकार चौथा जो है क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्या है क्लोज्ड ओपन। तो इसमें भी जो है एज सिमिलर इट इज डिनोटेड बाय लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, शुरू में क्या है क्लोज तो हो जाएगा क्लोज, फिर क्या है ओपन तो हो जाएगा ओपन, या तो इसको लिख सकते हैं ये हो जाएगा क्लोज, ये हो जाएगा बी और ओपन ऐसा। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं इस तरह से, इधर हो जाएगा इक्वल, तो इसको हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, तो हो जाएगा a लेस देन x लेस देन b। तो ये मेरा हो जाएगा क्या चीज़ क्लोज्ड इंटरवल का। तो हो जाएगा इट इज नोटेड बाय इतना, आज को लिख सकते हैं एंड इट इज डिफाइंड एज, एंड इज डिफाइंड एज इतना और इतना बराबर इतना। इसको यदि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, हो जाएगा a, फिर क्या है b। तो क्या देखिए शुरू में क्या है क्लोज्ड, मतलब इसको हम लोग काउंट करेंगे, ये आएगा b मेरा क्या है ओपन, b मेरा ओपन, उसको नहीं लेंगे और उसके बीच का सारा जो होगा वैल्यू शो। तो ये मेरा जो डिनोट किए ये नंबर लाइन पे, तो ये मेरा क्या हो गया क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो हम लोग को चार तरह का भी हम लोग इंटरवल देखें, पहला था ओपन, दूसरा क्लोज, तीसरा ओपन क्लोज, चौथा क्लोज्ड ओपन। तो ओपन में कैसा डिनोट किए ए और बी, इसका मतलब ए और बी जो बोल रहे हैं वो मेरा इंक्लूड नहीं होगा, उसके बीच वाला नंबर इंक्लूड होगा। इसी को दूसरा में इस तरह से हम लोग डिनोट किए थे। फिर दूसरा था क्लोज, मतलब ए बी, इसका मतलब ए और बी जो दो नंबर हम लोग ले रहे हैं रियल नंबर वो भी इंक्लूड होगा और उसके बीच का जो नंबर है वो भी इंक्लूड होगा। तीसरा जो था क्या चीज़ ओपन क्लोज, तो ओपन हो जाएगा ए और क्लोज, या तो इसको लिख दीजिए ऐसे ओपन, फिर हो जाएगा बी क्लोज, मतलब ए काउंट नहीं होगा बी काउंट होगा और उसके बीच का नंबर। चौथा भी आप देख ही रहे हैं जैसा कि भी लिखे हैं, ये हो जाएगा चार तरह का इंटरवल जो मेरा क्या था सबसेट्स ऑफ रियल नंबर था। अब हम लोग चलिए देखते हैं, अब हम लोग का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इनइक्वेशन। रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इनइक्वेशन। एक इनइक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से रूल होते हैं। तो पहला रूल है एडिंग द सेम नंबर और एक्सपेंशन, पहला है रूल नंबर 1। एडिंग द सेम नंबर और एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड, ऑन टू इच, या तो बोथ साइड लिखिए, या तो टू ईच साइड ऑफ एन इनइक्वेशन, टू ईच साइड ऑफ एन इनइक्वेशन। क्या बोले एडिंग द सेम नंबर और एक्सप्रेशन टू ईच साइड ऑफ एन इनइक्वेशन डज नॉट चेंज द इनइक्वलिटी, डज नॉट चेंज द इनइक्वालिटी। कहने का मतलब है यदि कोई एक इनइक्वेशन है, यदि हम लोग एक इनइक्वेशन ऐसा लिखे 2x + 5 लेस देन, इसको लिख दें हम लोग 6, ऐसा लिख दें, ये मेरा क्या है इनइक्वेशन है। तो यदि इस इनइक्वेशन में क्या होता है एडिंग द सेम नंबर और एक्सप्रेशन टू ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन, इस इनइक्वेशन में हम लोग दोनों तरफ सेम नंबर और तो सेम एक्सप्रेशन यदि ऐड कर दें तो उसका इनइक्वलिटी साइन जो है वह चेंज नहीं करेगा। जैसे मान के लिए इसको लिख दें हम लोग एडिंग 2 ऑन
बोथ साइड, तो हो जाएगा 2x + 5 + 2 < 6 + 2, तो हो जाएगा 2x + 7 < 8। तब मेरा जो साइन यदि लेस देन था तो यहाँ पे लेस देन ही रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा था यदि रहेगा तो लास्ट में ग्रेटर देन ही रहेगा, लेस देन यदि इक्वल रहेगा तो लेस देन इक्वल ही रहेगा। मतलब मेरा साइन चेंज नहीं करेगा। कब? जब कोई नंबर हम लोग क्या करेंगे, सेम नंबर और तो एक्सप्रेशन दोनों तरफ ऐड करेंगे। दूसरा जो रूल है इसमें क्या है, सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर और एक्सप्रेशन टू ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन डज नॉट चेंज द इनइक्वालिटी। वही पूरा सेम है। अब और क्या करें, यदि हम लोग एक इन इक्वेशन में दोनों तरफ यदि हम लोग कोई सेम नंबर आ तो एक्सप्रेशन से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उसका इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। 5 में 2 गया 3, 6 में 2 गया 4, इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तीसरा रूल है इसी में कि मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन मल्टीप्लाइंग, आप तो फिर से बोल सकते हैं इसको, हाँ, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द सेम नंबर और एक्सप्रेशन टू ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन डज नॉट चेंज द इनइक्वालिटी। यदि कोई एक मेरा इन इक्वेशन है, जैसे अभी जैसा लिए थे 2x + 5 < 6 था, ये इन इक्वेशन है। यदि इन इक्वेशन में हम लोग कोई एक फिक्स एक्सप्रेशन से या तो कोई नंबर से यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, यदि हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 6 + 15 < 18, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगा। यदि हम लोग कोई एक फिक्स नंबर से या तो एक्सप्रेशन से, एक्सप्रेशन मतलब यदि इसको हम लोग डिवाइड कर दें, 2x + 5 डिवाइडेड बाय x + 1 < 6 बाय x + 1, इसको डिवाइड कर देंगे तो भी ये इनइक्वालिटी साइन मेरा चेंज नहीं करेगा। यदि इसको कोई नंबर से हम लोग डिवाइड कर दें तो भी मेरा इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगा। 3 रूल अभी तक हम लोगों ने देखा। पहला, कोई इन इक्वेशंस है, यदि उसमें हम लोग कोई फिक्स नंबर आ तो एक्सप्रेशन से ऐड करें दोनों तरफ तो साइन चेंज नहीं करेगा, माइनस करेंगे तो भी साइन चेंज नहीं करेगा। यदि उसको हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई या तो डिवाइड किए या तो डिवाइडिंग बाय, इसको लिखते बाय पॉजिटिव नंबर, एक ही छूट गया यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय पॉजिटिव नंबर ऑन द सेम एक्सप्रेशन। कब? मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय पॉजिटिव नंबर और एक्सप्रेशन टू ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन, तब साइन चेंज नहीं करेगा। कब? ये ध्यान दीजिएगा, जब कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज नहीं करेगा। चौथा रूल बोलता है, रूल नंबर 4, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय नेगेटिव नंबर और एक्सप्रेशन टू ईच साइड ऑफ एन इन इक्वेशन। क्या होगा? इन इक्वेशन, तो उसको क्या करेगा? चेंज करेगा। क्या होगा? इन इक्वेशन तो होगा रिवर्सेस द इनइक्वालिटी, तो होगा रिवर्सेस द इनइक्वालिटी। मतलब जब कोई मेरा इनइक्वेशन है उसमें कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई तो डिवाइड करेंगे तब उसका इनइक्वालिटी साइन रिवर्स कर जाएगा, मतलब चेंज कर जाएगा। यदि लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल्स हो जाएगा। यदि उसको एग्जाम्पल से समझे इस तरह से, यदि ये मेरा इनइक्वालिटी साइन है 2x + 5 < 3, यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं -2 से, मल्टीप्लाइंग बाय -2,
तो हो जाएगा -2, तो हो जाएगा 2x+5, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो हो जाएगा 3 × -2, तो हो जाएगा -4 -10 ग्रेटर देन -6। मतलब जब कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यदि इसको डिवाइड भी करने की बात आए, डिवाइडिंग बाय -2 ऑन बोथ साइड, तो जगह 2x/5 डिवाइडेड बाय -2, तो साइन क्या हो जाएगा चेंज कर जाएगा। ये चीज़ हमको यही रूल ध्यान में रखना है। दो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला, जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज नहीं करेगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या कर जाएगा, साइन चेंज कर जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो था यही था। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये रूल हम लोग जो है कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। तो जो है हम लोग बुक से ही एग्जाम्पल लेते हैं। क्या होता है, सॉल्व ईच को हम लोग सभी को क्या करना है, सॉल्व करना है, और उसको रिप्रेजेंट यदि करना है सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे। तो क्वेश्चन यदि है 5x + 4 फिर क्या है लेस देन x - 5 और यहाँ लिखा हुआ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हम लोग जो है एग्जाम्पल लिए हैं। अब यदि इसको हमको x का वैल्यू निकालना है तो जैसे हम लोग इक्वेशन रहता था, जैसे ये आ रहा था 5x + 4 = x - 5, तो इसको इधर ले आएंगे 5x - x = -5 - 4, तो हो जाएगा 4x = -9, तो x = -9/4 ये हो जाता। हालांकि ये जो मेरा है उसका सॉल्यूशन उसी तरह करेंगे, लेकिन डायरेक्ट आप उसको प्लस मन इधर नहीं कीजिएगा, उसको लिखिएगा। तो हमको x का वैल्यू निकालना है, तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करते हैं 4 को हटा देते हैं, तो क्या करते हैं सब 5x + 4 - 4, तो x - 5 - 4, तो क्या किए सब्ट्रैक्टिंग बाय 4 टू ईच साइड, चाहे ऑन बोथ साइड। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये मेरा कितना हो जाएगा 5x < x -9। अब क्या करना है, देखिए हम लोग माइनस किए तो इनइक्वलिटी साइन चेंज नहीं किया। यदि अब क्या करना, हमको x का वैल्यू निकालना है तो इसको आप इधर कर दीजिएगा। यदि एक नंबर में आएगा तो सिंपली रफ में कर लीजिएगा, लेकिन यदि इसको आपको 3 या 4 नंबर पूछेगा यदि तो पूरा लिखिएगा। तो क्या करना है, दोनों तरफ आप x माइनस कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 5x - x < x -9। तो क्या किए हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग बाय x ऑन बोथ साइड। तो इसको आपको लिखते चलना है, जो हम लोग जो काम करेंगे सो ये ऐड कर रहे हैं तो लिखिए ऐड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं, तो हो जाएगा 4x < 9 -9। अब क्या करना होगा x का वैल्यू निकालने के लिए, तो हमको 4 यहाँ पर डिवाइड करना होगा, तो लोग डिवाइड कर दीजिए 4x/4 -9/4, तो हो जाएगा डिवाइडिंग बाय 4 ऑन ईच साइड, और तो फिर बोथ साइड, तो मेरा हो जाएगा x < -9/4। मतलब x का वैल्यू क्या होगा, -9/4 से छोटा वाला सारा जो वैल्यू होगा वो सभी मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। यदि सोचिए कि यही मेरा क्या रहता है, ये इधर रहता है, यदि इसको हम उलट दें, यदि किसी कारण से यदि मान के यहाँ पे माइनस आया था, यदि मान के चलिए क्या बोल रहे हैं, यदि किसी कारण से आप सॉल्व किए, ये आपका ऐसा आ गया, आपको किसका वैल्यू चाहिए, आप माइनस यहाँ से काट सकते हैं, तो क्या होगा, मेरा इक्वेशन रहता तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन मेरा क्या है इन इक्वेशन है, तो क्या करेगा, मेरा साइन को चेंज कर देगा। मतलब लिखिएगा यहाँ पे माइनस से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -9, तो यहाँ लिखना होगा मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा नेगेटिव नंबर से, तो साइन क्या होगा, चेंज कर जाएगा, तो हो जाएगा 4x > 9। तब यहाँ फिर से x का वैल्यू निकालना है, तो डिवाइड करना होगा 4 से, तो हो जाएगा फिर से
डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा x ग्रेटर देन 9/4। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यदि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो इनइक्वलिटी साइन चेंज कर जाएगा, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो इनइक्वलिटी साइन चेंज नहीं करेगा। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने इतना देखा। अब नेक्स्ट जो हम लोग का है कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट इसमें जो है वो हम लोग को देखना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें तो हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। उन रिजल्ट्स को आपको याद रखना है, उन रिजल्ट को, इसका प्रूफ जो है केसी सिन्हा में दिया गया है, लेकिन उसको आपको थ्रू आउट रिजल्ट को याद रखना ही पड़ेगा। तो उन रिजल्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं जितना बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।